सोचिए, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन हजारों साल तक गायब रही, बिल्कुल जैसे कभी थी ही नहीं। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में आज भी हमें सब कुछ नहीं पता। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं इंडस वैली यानी सिंधु घाटी की इसी खोई हुई दुनिया से। और इसका साइज कोई आम नहीं था। जरा इसका फैलाव देखिए, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सभ्यता की जो उस वक्त की दो सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस इजिप्ट और मेसोपोटामिया, दोनों को मिला देना तो भी उनसे बड़ी थी। आज के इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इसके निशान मिलते हैं। कमाल है ना। तो आखिर इतनी बड़ी, इतनी विशाल सभ्यता गायब कैसे हो गई और फिर अचानक से सामने कैसे आई? चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं इसकी डिस्कवरी की कहानी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हम कितने पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं, अंदाजा लगाइए। लगभग 4,500 साल पहले ये सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी। फिर धीरे धीरे 1750 बीसी के आसपास इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? हमें इसके अस्तित्व के बारे में पता ही चला सिर्फ 100 साल पहले, 1921 में। मतलब हजारों साल तक ये इतिहास के पन्नों से बिल्कुल गायब थी। अच्छा, इसके नाम को लेकर भी एक छोटी सी कंफ्यूजन रहती है। ज्यादातर लोग इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंपल रीजन है, हड़प्पा वो पहली साइट थी जो खोजी गई थी। लेकिन कुछ लोग इसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी ज्यादातर बस्तियां इन्हीं दो नदियों के किनारे मिली हैं। खैर, नाम कोई भी हो, बात उस एक ही महान सभ्यता की है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सच में सबको हैरान कर देती है, और वो है इनके शहर। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये आने वाली कई सदियों के लिए एक ब्लूप्रिंट थे, एंशिएंट इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने। इनकी सिटी प्लानिंग का सच में कोई जवाब नहीं था। सोच के देखिए, हजारों साल पहले ये लोग ग्रिड सिस्टम पर शहर बना रहे थे। मतलब सड़कें बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, जैसे आजकल के मॉडर्न शहर बनते हैं। और ईंटें पूरी सिविलाइजेशन में एक ही साइज की आग में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था। स्टैंडर्डाइजेशन देखिए। और सबसे बड़ी बात, उनका अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम उस जमाने का सबसे एडवांस सिस्टम था। इन लोगों की सोच कितनी आगे की थी। ओके, तो इतने वेल प्लान्ड शहर आखिर चलते कैसे थे? पैसा कहां से आता था? इनकी इकोनॉमी का इंजन क्या था? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका एक बहुत बड़ा जवाब एक छोटी सी चीज में छिपा है, कपास यानी कॉटन। जी हां, ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाना शुरू किया और उससे कपड़ा बनाया। ये उस दौर का आप समझ लीजिए एक हाईटेक प्रोडक्ट था, और इसी ने उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे आगे लाके खड़ा कर दिया। और इनका बिजनेस सिर्फ आस पड़ोस तक लिमिटेड नहीं था, बिल्कुल नहीं। इनके जहाज मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक जाते थे। वहां के लोग तो इन्हें मेलुहा के नाम से जानते थे। यहां से जाता था फर्स्ट क्लास कॉटन, खूबसूरत मिट्टी की मूर्तियां, हाथी दांत का सामान, और वहां से आता था सोना, तांबा और ढेरों कीमती पत्थर। बेसिकली ये ब्रॉन्ज एज का एक ग्लोबल ट्रेड हब था। लेकिन ये लोग सिर्फ एक्सपर्ट इंजीनियर्स और बिजनेस माइंडेड ट्रेडर्स ही नहीं थे। इनकी अपनी एक कल्चर थी, अपने बिलीफ्स थे। तो इनके बनाए हुए सामान, इनकी कलाकृतियां हमें इनकी जिंदगी के बारे में क्या बताती हैं? चलिए देखते हैं। एक मिसाल के तौर पर इस मशहूर पशुपति सील को देखिए। इसमें एक योगी जैसी फिगर है जिसके चारों तरफ जानवर हैं। कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये शायद भगवान शिव का सबसे पुराना रूप हो सकता है, एक प्रोटोटाइप। इससे उनके धार्मिक विश्वासों की एक हल्की सी झलक मिलती है। ऐसा लगता है कि नेचर और स्पिरिचुअलिटी उनके लिए बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। और सिर्फ मेल डीटी ही नहीं, शायद उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मातृ देवी यानी मदर गॉडेस। एक्सकवेशंस में बहुत बड़ी तादाद में मिट्टी से बनी औरतों की मूर्तियां मिली हैं, और इससे साफ लगता है कि मदर गॉडेस की पूजा उनके कल्चर और रिलीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। मगर यहां एक बहुत बड़ी गुत्थी है। देखिए, इजिप्ट में विशाल पिरामिड मिले, मेसोपोटामिया में बड़े बड़े मंदिर मिले, लेकिन पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी भी साइट पर आज तक एक भी मंदिर नहीं मिला, एक भी नहीं। ये बात हैरान कर देती है ना? तो क्या वो पूजा नहीं करते थे या उनका तरीका कुछ बिल्कुल अलग था? ये सवाल आज भी एक पहेली है। और अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, द ग्रेट इंडस मिस्ट्री। एक ऐसा सवाल जो आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान करता है। सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड।
अगर ये लोग इतने एडवांस थे तो इनकी सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई? पूरी की पूरी सभ्यता आखिर कहाँ चली गई? देखिए, इस डिक्लाइन के पीछे थ्योरीज तो कई हैं। एक थ्योरी ऋग्वेद के एक जिक्र से जुड़ी है, जहां इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी किलों को तोड़ने वाला। कुछ लोग इसे एक एक्सटर्नल इन्वेजन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ एक थ्योरी है। और दूसरा, और शायद सबसे बड़ा रहस्य, उनकी अपनी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट, जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। तो इस स्क्रिप्ट को पढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये हमारी तरह ABCD या ख ख ग घ से नहीं बनी है। ये पिक्टोग्राफिक है, मतलब इसमें तस्वीरें और निशान हैं, और कितने 400 से भी ज्यादा अलग अलग सिंबल्स। और तो और इसको लिखने का तरीका भी अजीब है। एक लाइन राइट से लेफ्ट तो अगली लाइन लेफ्ट से राइट। इसने सच में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के होश उड़ा रखे हैं। और इसी एक सवाल के साथ हम आज रुकते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर, सिर्फ अगर किसी दिन हम इस स्क्रिप्ट को डिकोड कर पाएं, तो ये खामोश निशान, ये सील्स हमें क्या कुछ बता सकती हैं? उनके राजाओं के नाम, उनके रिचुअल्स, उनके गाने, या शायद उनके खत्म होने का असली राज। एक पूरी खोई हुई दुनिया की आवाज इन्हीं छोटे छोटे निशानों में बंद है। बस इंतजार है उस दिन का जब कोई इस खामोशी को तोड़ पाए।